इंदुशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जितभवाणं। बोलिए श्री खजराट श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन करने का हमें अवसर मिल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। पुद्गल अस्तिकाय अधिकार प्रारंभ हो चुका है। पुद्गल के दो भेद अणु और स्कंध ये सामान्य रूप से बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी विशेष दृष्टि रखते हुए पुद्गल के 4 भेदों का वर्णन करते हैं। उनकी आज परिभाषा देखी जाएगी और स्कंध के अन्य और कौन कौन से भेद हैं उनकी चर्चा भी आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी करने वाले हैं। इस दृष्टि से ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। गाथा क्रमांक 75 और 76, इन दो गाथाओं का आज हम अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 75। उच्चारण। खंडम खंडम सयल समर्थम सयल समर्थम तस् तस् दु दु अद्धम अधदा ध बिंदी अद्धम भणन्ति भणन्ति देशो देशो ति ति अधता पुरता छोटी की मात्रा ति अद्धद्धम अद्धद्धम अधदा पुरध अधदा ध और बिंदी अद्धद्धम च पदेशो पदेशो परमाणु परमाणु यहाँ भी विराम में बड़े ऊ की मात्रा है परमाणु चेव चेव अविभावी अविभावी खंडम सयल समर्थम खंडम सयल समर्थम तस्सदु अद्धम भणन्ति देशोत्ति तस्सदु अद्धम भणन्ति देशोत्ति अद्धद्धम च पदेशो अद्धद्धम च पदेशो परमाणु चेव अविभागी परमाणु चेव अविभागी। गाथा बहुत अच्छी है। कल की गाथा में जो पुद्गल के 4 भेद बताए गए थे, स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु, इन चारों को यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है और बहुत सरल तरीके से आपके सामने ये परिभाषा प्रस्तुत हो रही है। खंडम सयल समर्थम, खंडम यानी स्कंध, खंडम स्कंध, सयल समर्थम, सयल सकल, समर्थम समर्थ, सकल सामर्थ्य से युक्त, समस्त सामर्थ्य से युक्त खंडम स्कंध होता है। सकल सामर्थ्य से युक्त एक स्कंध होता है। किस स्कंध की बात की जा रही है? जो हमारे सामने अपनी सबसे टॉप मोस्ट अवस्था में प्रस्तुत है, उसे यहाँ पर स्कंध कहा जा रहा है। जैसे कोई कपड़ा है, कपड़ा एक स्कंध है, वो सकल समर्थ है, मतलब उस कपड़े में जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो उसमें है। ये उसका रॉ मटेरियल नहीं है, उसका आधा भाग नहीं है, आधा हिस्सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको जितना होना चाहिए था उपयोग की दृष्टि से वो उतना पूरा है। हमारे सामने जो स्कंध दरवाजा, पेन, कॉपी, पुस्तक, ये सब स्कंध हैं। ये पहला वाला स्कंद हुआ जिसकी विशेषता दी जा रही है सयल समर्थम। ये समर्थ है,
अगर इससे हम इसके कुछ परमाणु हम निकाल देंगे, निकालते जाएंगे तो ये समर्थ से असमर्थ हो जाएगा। मान लीजिए पेन है, ये पेन अनंत पुद्गल परमाणुओं के मिलने से बना हुआ एक स्कंध है। अब इस पेन में से कुछ अणु धीरे धीरे निकालते जाएं। अगर हमने आधे परमाणु निकाल दिए तो अब ये असमर्थ हो गया। पहले समर्थ था जब वो पूर्ण रूप में था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अणुओं को हम हटाते गए तो वैसे वैसे वो असमर्थ होता गया। नॉर्मल जब अणु और स्कंध कहा गया तो एक अणु अविभागी है, लेकिन उसमें दो या दो से अधिक अणु मिल गए तो वो स्कंध हो गया। लेकिन यहाँ पर स्कंध को सकल समर्थ कहने से तात्पर्य है कि जो भी स्कंध हमें दिखाई दे रहा है उसको हमने स्कंध माना, और वो कैसा है? समर्थ है। जिस भी कार्य को वो कर रहा है उसमें वो समर्थ है। अब तस् दु अद्धम, तस्य यानी उसका, उस स्कंध का, दु परंतु या और, दु का अर्थ और भी हो सकता है, और तस्य अद्धम, तस्य यानी उसका, उस स्कंध का, सकल सामर्थ्य वाले स्कंध का अद्धम आधा, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जितने भी प्रदेश हैं उसके आधे प्रदेश होने पर क्या कहते हैं उसे? भणंती देशोत्ति, देशो देश, ति इस प्रकार भणंती कहते हैं, उसे देश कहते हैं। एक स्कंद है जो कि सकल समर्थ है, उसके आधे भाग को, उसमें जितने प्रदेश हैं स्कंध में उसके आधे भाग को देश कहते हैं, स्कंध देश कहते हैं। भणंती, भणंती मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? देशोत्ति, देश इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अधद्धम चपदेशो, च और अधद्धम, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। अध अद्धम, अध अर्थात द ध छोटे अ की मात्रा, और अद्धम छोटे अ की मात्रा, ये दो छोटे अ हो गए, दोनों को मिलाकर बड़ा अ कर दिया गया। लेकिन आधा द और ध ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है उसको ह्रस्व कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। इस दृष्टि से अधद्धम ये वापस छोटा आ हो गया। आधा आधा, उसके आधे का भी आधा, स्कंध, स्कंध से आधा स्कंध देश, और उसके आधे का भी आधा मतलब स्कंध देश का भी आधा, यानी एक चौथाई, वो हो गया स्कंध प्रदेश। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? एकदम इजी है। खंडम शैल समर्थम, खंडम स्कंध सकल समर्थ है, तस्सुअद्धम उसका भी आधा, भणंती कहते हैं, देशोत्ति उसे देश कहते हैं, स्कंध देश कहते हैं, और अद्धद्धम च और उसके भी आधे का आधा पदेशो प्रदेश है, स्कंध प्रदेश है। मान लीजिए एक स्कंद है 100 अणुओं से मिलकर बना हुआ। अब 100 का आधा यानी 50 अणु वाला हो गया, रह गया, हम एक एक अणु को निकालते चले गए। अब 50 अणु वाला रह गया तो वो हुआ स्कंध देश। अब उसमें से भी आधे आधे कम हो गए, मतलब एक चौथाई बचा, 25 अणु बच गए, तो वो कहलाएगा स्कंध प्रदेश। इसको और अच्छे से समझें, जब 100 अणु वाला एक स्कंध था तो 100 अणु से लेकर एक एक अणु निकालते गए तो 51 तक, 100 से 51 तक उसकी संज्ञा थी स्कंध। इसके बाद जब 50 बचे तो 50 से लेकर 26 तक उसकी संज्ञा हुई
स्कंध देश, और फिर 25 से लेकर 2 तक, 1 तक नहीं पहुंचेंगे, 1 में तो वो परमाणु हो जाएगा। 25 से लेकर 2 तक उसकी संज्ञा हुई स्कंध प्रदेश। ये उदाहरण दिया गया है। वास्तविकता में यहाँ पर जो स्कंध की चर्चा है वो अनंत प्रदेशी स्कंध है। उसको समझाने के लिए 100 अणु वाला उदाहरण दे दिया गया। जो स्कंध सकल समर्थ स्कंध है वो संख्यात प्रदेशी नहीं है, असंख्यात प्रदेशी भी नहीं है, अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी स्कंद ही सकल समर्थ होता है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। सकल अनंत प्रदेशी स्कंद ही इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, अपने आप को व्यक्त कर पाता है। ये बात हमें समझनी होगी। तो अनंत प्रदेश वाला वह स्कंद है। अब उसका आधा भाग हुआ तो वो स्कंध देश हो गया, उसका भी आधा हुआ तो स्कंध प्रदेश हो गया। ऐसा हमें समझना चाहिए। और इसके बाद है परमाणु चेव अविभागी। परमाणु चेव ही अविभागी, और उसका जो अविभागी हिस्सा है, मतलब विभाग करते गए, भेद करते गए, भेद करते गए, भेद करते गए, अब जो लास्ट पॉइंट पर वो आया स्कंध, जब लास्ट एकदम अंतिम पॉइंट पर आया, अब उसका भेद नहीं किया जा सकता है, अविभागी हो गया। अविभागी मतलब विभाग से रहित हो गया। अब उसका विभाग नहीं किया जा सकता, उसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो वह परमाणु, वह परमाणु है, उसे परमाणु कहते हैं। चेव यानी ही, वह परमाणु ही है। इस प्रकार से ये 4 भेद हो गए। चारों की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। स्कंध जो सकल समर्थ है, अनंत प्रदेशी होता है, उसका आधा हिस्सा स्कंध देश कहलाता है, उससे भी आधे का आधा स्कंध प्रदेश कहलाता है, और सबसे अविभागी उसका हिस्सा जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ये एकदम लास्ट पॉइंट है पुद्गल का, पुद्गल का अंतिम हिस्सा। इसे हम यूनिट कह सकते हैं। पुद्गल की यूनिट जो है वो परमाणु कहलाई। ऐसा हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से ये गाथा समझ में आ गई होगी। अब इससे जुड़े हुए कुछ विषयों पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहली चर्चा तो ये सामने आ रही है कि तत्वार सूत्र में जो अणु और स्कंद भेद बताए गए हैं उसकी दृष्टि क्या है, और यहाँ पर पुद्गल के 4 भेद अलग अलग करके बता दिए, उसकी क्या दृष्टि है। तत्वार सूत्र में जो भेद बताए गए हैं पुद्गल के, वो भेद की अपेक्षा से, संघात की अपेक्षा से और भेद संघात की अपेक्षा से, इन 3 अपेक्षाओं से बताए गए हैं। यहां पर जो 4 भेद बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट भी कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत चिंतन के बाद ये बातें समझ में आ रही हैं। यहां पर जो 4 भेद बताए गए हैं वो मात्र भेद की दृष्टि से फिलहाल बताए गए। अब आप देखिए, एक स्कंद है, उसके टुकड़े करते गए उसका आधा भाग भेद की दृष्टि, उस आधे का भी आधा भाग भेद दृष्टि, और जब तक वो अविभागी नहीं हो जाता भेद दृष्टि। तो यहां पर भेद दृष्टि से भेद करते हुए स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और फिर परमाणु, ये 4 भेद पुद्गल के किए गए हैं। इसी प्रकार से संघात की दृष्टि से जब हम करेंगे तो फिर उल्टा चलेंगे, अणु से फिर जोड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो वो फिर ये दृष्टि नहीं निकल पाएगी। जब हम संघात से जोड़ के बनाएंगे तो फिर ये स्कंद, स्कंदेश, स्कंद प्रदेश, ये वाली दृष्टि सामने नहीं आएगी। ये जो अभी 4 भेद की दृष्टि आई है वो भेद की दृष्टि से ही हमारे सामने स्पष्ट होती है। तो यहां ये समझना चाहिए
कि आचार्य कुनकुन स्वामी ने भेद दृष्टि से ये 4 भेद पुद्गल के किए हैं। संघात की दृष्टि से अलग प्रकार से भेद हो जाएंगे और भेद संघात की दृष्टि से भी अलग भेद हो जाएंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है ये गाथा आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसमें जो कुछ व्याकरण के शब्दों पर ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर भणन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। भणन्ति, देशो, पदेशो और ये दोनों ही परमाणु, देशो पदेशो परमाणु, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। खंडम, शयल समर्थम, अद्धम, अद्धबद्धम, ये सब भी कुछ तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन है और कुछ इसमें द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और अविभागीय भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रायः ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, इनमें से शेष सब सामान्य है। आगे चलते हैं। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। 76 नंबर, उच्चारण। बादर, बादर, सुहुम, सुहुम, गदाणम, गदाणम, बादर सुहुम गदाणम, बादर सुहुम गदाणम, खंदाणम, खंदाणम, पोग्गलो, पोग्गलो ति, पोग्गलो ति, व्यवहारो, व्यवहारो, ते होन्ति, होन्ति, छप्पयारा, छप्पयारा, निप्पर्णम, निप्पर्णम, आधा पा पूरा पा, आधा पूर्ण, निप्पर्णम, जेहि, जेहि, तेलोक्कम, तेलोक्कम, बादर सुहुम गदाणम, बादर सुहुम गदाणम, खंदाणम पोग्गलोत्ति व्यवहारो, खंदाणम पोग्गलोत्ति व्यवहारो, ते होन्ति छप्पयारा, ते होन्ति छप्पयारा, निप्पर्णम जेहि ते लोक्कम, निप्पर्णम जेहि ते लोक्कम। बहुत अच्छी गाथा है और स्कंद के विषय में बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर आ रहा है। बादर सुहुम गदाणम, बादर, बादर, बादर मतलब स्थूल, सूक्ष्म, सुहुम सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, गत, गत, बादर और स्थूल अवस्था को गत यानी प्राप्त, जिन्होंने बादर अवस्था को अथवा सूक्ष्म अवस्था को, स्थूल अवस्था को अथवा सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त किया हुआ, ऐसे खंडाणम स्कंधों के लिए, ऐसे स्कंधों के लिए, बादर अवस्था को और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त स्कंधों के लिए पोग्गलोत्ति व्यवहारो, पोग्गलो उद्गल, ति इस प्रकार से, व्यवहारो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार है, ऐसा कहा जाता है। जो सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हैं या स्थूल अवस्था को प्राप्त स्कंद हैं, उनको भी उद्गल इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, कहा जाता है, ऐसा व्यवहार है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। ते होन्ति छप्पयारा, ते यानी वे, होन्ति होते हैं, छप्पयारा 6 प्रकार के, छप्पयारा, छप यानी 6, पयारा प्रकार, ते होन्ति, ते यानी वे पुद्गल, वे स्कंध, होन्ति होते हैं, छप्पयारा 6 प्रकार के, वे 6 प्रकार के स्कंद होते हैं। निप्पर्णम जेहि त्रिलोकम, निप्पर्णम निष्पन्न हुआ,
निप्पणम निष्पन्न हुआ, बना हुआ, जेहि जिनके द्वारा, जेहि जिनके द्वारा, जिन स्कंधों के द्वारा, तेल लोकम, ते यानी तीन, लोकम यानी लोक, तीन लोक, निप्पणम निष्पन्न हुआ, जिनके द्वारा ये तीन लोक निष्पन्न हुआ, ऐसा वह स्कंध, ऐसे वे स्कंध छप्पयारा 6 प्रकार के हैं। सरल अर्थ है, क्या बताया गया? बादर और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त वे स्कंध उद्गल इस व्यवहार को प्राप्त करते हैं और वे 6 प्रकार के होते हैं, जिनके द्वारा तीन लोक निष्पन्न हुआ है, निर्मित हुआ है। निर्मित हुआ, ये इसका अर्थ हो गया। यहां पर कुछ शब्द हैं, उन पर दृष्टि देते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। बादर, सोम, गदाणम और खंदाणम, ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। पोगलो, व्यवहारो, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, छप्पयारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, जेहि तृतीया विभक्ति का एक वचन, तेलोकम और निप्पणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन, होन्ति होते हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, और निप्पणम और गदाणम में गद, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। इस प्रकार से इसका पूरा व्याकरणिक विश्लेषण भी आपके सामने आ गया। अब कुछ बातें हम समझने की यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, 6 प्रकार का स्कंध कौन कौन सा है? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 प्रकार के भेद स्कंध के होते हैं और इनसे ही, इतने प्रकार के स्कंधों से ही ये तीन लोक निष्पन्न हैं। इस तीन लोक को बनाने मिटाने वाले कोई देव नहीं है, इनको बनाने वाले कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ऐसा कुछ भी जैन दर्शन नहीं मानता। जैन दर्शन के अनुसार तो तीन लोक की रचना इन 6 द्रव्यों से ही हुई है। तो इसमें पुद्गल का ये स्कंध है, जिसके कारण ये सारी जो रचना हमें दिखाई देती है वो सब पौद्गलिक है। इसका संकेत भी इस गाथा में दिया गया। एक बात यहाँ पर आ रही है विशेष, व्यवहारो, व्यवहार, ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया? स्कंध को पुद्गल कहते हैं, यह व्यवहार है, या स्कंध को पुद्गल यह व्यवहार कहा गया है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, पुद्गल की जो परिभाषा है वो है पूर्ण और गलन होने वाला, जो अपने गुणों में पूर्ण और गलन करता रहता है। रूप रस गंध वर्ण, इन गुणों की अपेक्षा से पूर्ण और गलन करता रहता है, वह पुद्गल है। अब जो स्कंध बन गया उसमें पूर्ण गलन तो हमें दिखाई देता नहीं, क्योंकि वो बड़ा स्थूल है। एक पर्वत है, अब पर्वत हमें पूर्ण और गलन करता हुआ समझ में नहीं आता है। या अन्य कोई स्कंद है, बड़ा स्कंद, छोटा स्कंद, कैसा भी है, वो टूटता है तो फिर जुड़ता नहीं है। कई समस्याएं उसमें, पूर्ण है तो गलन नहीं, गलन है तो पूर्ण नहीं, या दोनों ही नहीं। ये सब चीजें हमें स्कंद में दिखाई देती हैं। तो फिर वह स्कंध पुद्गल की परिभाषा से बाहर हो जाएगा, ऐसा लगने लगता है। तो उसके लिए यहाँ पर शब्द दिया गया व्यवहारो। निश्चय नय की दृष्टि से तो पुद्गल में भी आचार्य कुंदकुंज स्वामी निश्चय और व्यवहार का प्ररूपण कर रहे हैं। निश्चय नय की दृष्टि से तो पुद्गल ही, परमाणु में ही हमें पूर्ण और गलन दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा मतलब अनुमान लगाया जाता है, समझा जाता है, क्योंकि परमाणु तो दिखता नहीं है हमें। परमाणु में ही पूर्ण और गलन समझ में आता है, इसलिए निश्चय नय की दृष्टि से परमाणु पुद्गल है। लेकिन इन परमाणुओं से मिलकर ही स्कंध बनता है, इस कारण से
व्यवहार नय की दृष्टि से स्कंद भी पुद्गल है। ऐसा समझिएगा। क्या समझना है? निश्चय नय की दृष्टि से परमाणु पुद्गल है, व्यवहार नय की दृष्टि से परमाणुओं अनेक परमाणु के मिलने से स्कंद बनता है, इस कारण से स्कंद भी पुद्गल है। निश्चय नय से परमाणु भी पुद्गल है, व्यवहार नय से स्कंद भी पुद्गल है, ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है। इस बात को भी आपको नोट करना चाहिए। आज दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। पुद्गल के विषय में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां हमें प्राप्त हुई, समझने को मिला। आचार्य कुनकुन स्वामी का ये महान उपकार है हम सभी के ऊपर कि वो इतना अच्छा वर्णन सरल शब्दों में हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है और हम सभी बड़ी विनय भाव के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।